नमस्कार। आज हम बात करेंगे 3 योगों पे। 3 योग हस्तरेखा में। पहला योग प्रशासनिक अधिकारी या बड़े पद के अधिकारी, आईएएस, पीसीएस या फिर बड़े स्तर की सरकारी नौकरी। दूसरा योग पे हम बात करेंगे व्यवसाय। व्यवसाय भी छोटे स्तर का नहीं, बड़े स्तर का व्यवसाय। और तीसरा योग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं राजनीति, पॉलिटिक्स, बड़े स्तर की पॉलिटिक्स। अब आप ये सोच रहे होंगे योग क्या है। योग मैं बार बार कह रहा हूं, हस्तरेखा का योग क्या है। देखिए, योग का मतलब ये होता है, जैसे हम लोग जन्म कुंडली भी देखते हैं कि फला ग्रह से फला ग्रह का योग बन रहा है, नौ पंचम का योग है, या राजयोग है, या निर्धन योग है। कहते नहीं है कि आपके में जो है गज केसरी योग है, लक्ष्मी योग है, महालक्ष्मी योग है, चांडाल योग है। मतलब तरह तरह के योग हम लोग जो है उसमें बोलते हैं, जन्म कुंडली में देखे जाते हैं। उसी तरीके से हस्तरेखा में भी देखा जाता है। ठीक है, रेखाओं का संबंध अगर कहा जाए तो व्यक्ति को सफलता देता है। ये उसी तरीके से है, कहते नहीं एकता में बल। एकता में बल, एक है तो कम बल है। जब 5 उंगलियां हो गई, 4 उंगलियां हो गई तो बल हो गया। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। देखिए, कई तरीके के योग हैं, उनमें से कुछ योग मैं आपको बता रहा हूं। 3 चीज़ों पे मैं बात करूंगा। ठीक है, 3 योगों पे मैं बात करूंगा। और सबसे पहले प्रशासनिक नौकरी की बात करेंगे, लंबे बड़े स्तर की नौकरी की बात करेंगे। पहला, ये भाग्य रेखा किसी भी योग में, तीनों योगों में अगर मैं कहूं, ये भाग्य रेखा स्पष्ट साफ टूटी फूटी ना हो, ज़्यादा अच्छा है। एक बात, ये जीवन रेखा गोल है, सभी योगों में ज़्यादा अच्छा है। भाग्य रेखा का मतलब हो गया कि सभी क्षेत्र में आपका सपोर्ट। जीवन रेखा का मतलब ये हो गया कि सभी क्षेत्र और कहीं ना कहीं धन से संबंधित चीज़ों में आपका सपोर्ट। मेहनत कम, मेहनत में ज़्यादा लाभ। वहीं पे एक रेखा गुरु की तरफ जाए, ये अच्छा संकेत है नौकरी के लिए, अन्य चीज़ों के लिए भी। जब भी यहाँ पर रेखा बनती है तो ऐसे में ये कहा जाता है कि व्यक्ति जो भी करेगा उसको गुरु का लाभ मिलेगा या उसका आशीर्वाद उसको मिलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अगर आपका ये क्षेत्र सामान्य आकार का है, इसका और इसका क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य आकार का है, सामान्य आकार का मतलब बहुत ज़्यादा ही छोटा ना हो। ठीक है, एक लंबाई बराबर, लगभग बराबर हो, लगभग। बुध की उंगली लंबी हो, बौद्धिक स्तर है, बोल के धन कमाना है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सूर्य की रेखा हो, ठीक है, सूर्य की रेखा हो, ये हृदय रेखा है। सूर्य की रेखा के ऊपर त्रिकोण टाइप का अगर है तो बहुत ही अच्छा है। अगर सूर्य की रेखा नीचे जाके भाग्य रेखा में मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, उसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। अगर ये स्थितियां हैं, माउंट आपके सामान्य उठे हैं, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति बड़े स्तर की प्रशासनिक नौकरी या अधिकारी कहीं ना कहीं बनेगा। अगर वो प्रयास कर रहे हैं तो बनेगा। सूर्य है, बुध है, गुरु है, मंगल है, अगर ठीक ठाक से विकसित हैं, माउंट्स मैंने कहा नहीं, ठीक ठाक से विकसित हैं, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं उस दिशा में अच्छा करेगा, उस दिशा में बढ़ेगा, उसमें कहीं ना कहीं व्यक्ति को सफलता मिलेगी। दूसरी बात, इसके हिसाब से मैं फिर से एक बार आपको समझा देता हूं। ठीक है, भाग्य रेखा सभी में जरूरी है। भाग्य रेखा से एक रेखा गुरु पे जाए, भाग्य रेखा से एक रेखा गुरु पे, ये कहीं ना कहीं एक कंफर्टेबल लाइफ को दिखाती है रेखा। ये रेखा दिखाती है कि जीवन में एक ऐसा धन जो एक फ्लो में चलता रहे। और सरकारी नौकरी में खासकर अगर कहा जाए, अगर आप व्यवसाय भी कर रहे हैं, मान लीजिए ये रेखा है, तो एक फ्लो में धन आपको जो है देती रहेगी। उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा, वो एक अलग विषय हो गया कि 100 साल का जीवन है तो 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद समस्या आई, लेकिन निकलने का रास्ता भी ये दे देता है। एक बात, गुरु से एक रेखा हो, ये दोनों अगर कहा जाए लगभग बराबर है तो ज़्यादा अच्छा है। बुध की उंगली लंबी हो, सूर्य का ये हिस्सा हो, अगर ट्रायंगल है तो बहुत अच्छा है, नीचे जाके मिल रहा है तो उससे भी अच्छा है। अगर ये स्थितियां हैं तो ये कहा जाएगा कि प्रशासनिक नौकरी के लिए ये योग अगर कहें तो बेहद अच्छा है। दूसरा बिंदु, राजनीति पे बात करते हैं।
गुरु का क्षेत्र सामान्य उठा है, सूर्य का क्षेत्र सामान्य उठा है, बुध का क्षेत्र सामान्य उठा है। ये तीनों क्षेत्र अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं सामान्य उठे हैं। ठीक है, एक बात इसको मिटा देता हूं, उसके बाद जो है एक सूर्य की रेखा लंबी है, बहुत ही अच्छा है, छोटी है तो भी कोई बात नहीं। एक त्रिकोण है, त्रिकोण का मतलब ही ये होता है कि सूर्य का मतलब हो गया शासन सत्ता, सरकारी धन। इससे पहले जो मैंने बताया था वो भी कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी, सरकारी धन। ये त्रिकोण होने का मतलब ये होता है कि व्यक्ति सम्मानित हो सकता है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट के साथ काम कर सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट के साथ काम कर सकता है, सम्मानित हो सकता है। दूसरी बात, अगर इस पे त्रिकोण बने या फिर मछली का निशान, त्रिकोण नहीं है मान लीजिए, अगर मछली का निशान भी बन रहा है तो बहुत ही अच्छा है। उसके साथ भाग्य रेखा है, सूर्य की रेखा है, मस्तिष्क रेखा आगे जाके 2 फाड़ में बटे, बहुत अच्छा है। और थोड़ा सा ये ऊपर से आए, बहुत ऊपर से आएगी तब तो विवाह ही नहीं कराएगी या विवाह का सुख ही नहीं देगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक क्रॉस नुमा आकृति बने, जो हम लोग कहते हैं क्रॉस, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। क्रॉस अगर बन रहा है बहुत ही अच्छा है। उंगली ऊपर से, अंगूठा ऊपर से चिपटा हो और पॉइंटेड हो। ठीक है, गुरु की उंगली पॉइंटेड हो, सूर्य की उंगली पॉइंटेड हो, देवगुरु बृहस्पति के ऊपर एक रेखा हो। देखिए ये रेखा इतना कुछ आपको दे देगी जितना आपने सोचा नहीं, अगर इस टाइप से है तो। गुरु का ये नाखून अगर कहा जाए थोड़ा सा लंबा हो दोनों हाथ में, ऐसे में कहा जाएगा कि बेहद अच्छा साइन है। राहु अगर विकसित है, विकसित मतलब बहुत ज़्यादा दबा नहीं है, राहु बुध 2 ऐसे ग्रह हैं सूर्य गुरु के साथ में जो राजनीति में व्यक्ति को चमकाते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, सूर्य की रेखा हो, उसके ऊपर त्रिकोण हो, त्रिकोण नहीं है मान ली मछली का साइन है, बहुत अच्छा है। एक क्रॉस का निशान हो, मस्तिष्क रेखा आगे जाके 2 फाड़ में बटे, एक रेखा निकले और इस टाइप से आपका जो आए, ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति राजनीति में एक बड़े स्तर तक पहुंच सकता है, व्यक्ति राजनीति में कहीं ना कहीं अपना मुकाम बना सकता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसके बाद अब बात करते हैं व्यवसाय की। देखिए बुद्ध का मतलब होता है बुद्धि, बुद्ध का मतलब होता है व्यवसाय। ये हिस्सा लंबा होना चाहिए इन दोनों के मुकाबले, अच्छा संकेत है, व्यक्ति मैनेजमेंट कर सकता है। उंगली लंबी है तो भी ये कहा जाता है व्यक्ति मैनेजमेंट कर सकता है। दूसरी बात, हाथ में अगर सभी माउंट, सभी पर्वत, ये हिस्सा जो है सभी का लंबा है इन दोनों के मुकाबले, तो ये कहा जाएगा कि बड़े स्तर का व्यवसायी, छोटे स्तर का नहीं, बड़े स्तर के व्यवसायी को ये दिखाता है। भाग्य रेखा मैंने शुरुआत में बताया कि सबके हाथ में भाग्य रेखा होनी चाहिए। अंगूठा लंबा है मान लीजिए, इसके ऊपर आ रहा है तो बहुत ही अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 4 से 5 रेखाएं ये निकले और उसके बाद सूर्य की रेखा, इतनी दूरी में कम से कम जो है कई रेखाएं अगर आ रही है तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति व्यवसाय बड़े स्तर का अच्छा व्यवसाय व्यक्ति करेगा। एक बात, वहीं पे इसके आसपास में अगर कहें तो त्रिकोण बने, बहुत अच्छा है, बॉक्स बने, बहुत अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये मणिबंध हैं, अगर तीनों मणिबंध आपके जो है एक समान है, एक समान मतलब टूटे फूटे नहीं, और तीनों मणिबंध आपके हाथ में हैं, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अच्छे स्तर का एक सफल व्यवसायी बनेगा। उसके साथ में अगर इस पे जो है ये त्रिकोण नुमा आकृति बने, एक त्रिकोण, कम से कम एक त्रिकोण अगर इस पे बन रहा है मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में, ऐसे लोग सफल होते हैं जीवन में। त्रिकोण का मतलब ही ये हो गया कि सफल, अकेले काम करना, ऐसे लोग किसी के अंदर काम भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों की सोच अगर कहा जाए अलग होती है। फिर से एक बार मैं समझा दे रहा हूँ, तीसरा पर्व लंबा है, व्यवसाय के लिए अच्छा है। ये अगर कहा जाए पोर, अगर कहा जाए बीच के पोर जो है, इसके मुकाबले ये बड़ा, इसके मुकाबले ये बड़ा, इसके मुकाबले ये बड़ा, अगर पोर लंबे हैं तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है बड़े स्तर तक जाएगा। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ हो, 4-5 रेखाएं हो, उसके बाद 4-5 के ऊपर रेखाएं, उतना ही अच्छा, और रेखा अगर लंबी है तो कहने क्या।
बॉक्स हो या त्रिकोण हो, इस जगह पे बुध के क्षेत्र पे उसकी बात ही क्या। मणिबंध आपके जो है तीनों हैं और तीनों स्पष्ट साफ हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति स्वतंत्र काम करेगा और अपने मेहनत अपने दम पे जो है अपना नाम बनाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये 3 चीज़ें मैंने बताई, व्यवसाय की, सरकारी नौकरी की और कहीं ना कहीं राजनीति की। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।